हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नाउ यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहाँ मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार हैं दो सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर सर्वांगसम आकृतियाँ होती क्या है। तो देखिए, दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती हैं यदि वे आकार एवं माप में समान हो। यानी एक आकृति के ऊपर दूसरा आकृति को हम रखेंगे तो वह पूरा का पूरा एक दूसरे को ढक लेती है, तो वह क्या होगी, हमारी सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी। तो चलिए देखते हैं हम। तो पहले हम सर्वांगसम आकृति के बारे में जानेंगे। सर्वांगसम आकृति कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सर्वांगसम आकृति कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में हम लोग देखेंगे कि दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं यदि उनका आकार यानी कि शेप एवं माप साइज समान हो। ठीक है, तो सर्वांगसम आकृतियों के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं यदि उनका आकार यानी कि शेप एवं माप अर्थात साइज समान हो। यानी दोनों आकृतियां हूबहू समान हो, किसी भी एंगल से वह असमानता उसमें नहीं होनी चाहिए, वह हर एक प्रकार से समान होना चाहिए। यानी आकार एवं माप दोनों उनका समान है। जैसे हम देखते हैं, अगर एक रेखाखंड हम ए बी ले रहे हैं, अगर इस ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और हम एक दूसरा रेखाखंड लेते हैं, सी डी हमारा ये रेखाखंड है और इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों हमारे पास क्या है, रेखाखंड है ए बी और सी डी, और दोनों का आकार हम देख रहे हैं कि समान है। यानी कि दोनों रेखाखंड है और दोनों की माप कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर ये भी है और हमारा 5 सेंटीमीटर ये भी है, अर्थात ये दोनों रेखाखंड क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब हम एंगल के देखते हैं। अगर यह ए ओ बी हमारा एक एंगल है, इसकी माप हम लेते हैं कि 30 डिग्री का है। एक दूसरा एंगल हम बनाते हैं सी ओ डी और इसकी भी माप कितनी है, 30 डिग्री है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी दोनों का माप कितना है, 30 डिग्री, और दोनों का आकार हम देख रहे हैं कि समान है। अर्थात यहाँ पे कोण ए ओ बी सर्वांगसम कोण सी ओ डी। ये जो सिंबल है ये सर्वांगसम के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो रेखाखंड ए बी है और सी डी है, ये भी दोनों सर्वांगसम है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम होंगी यदि उनके आकार एवं माप दोनों समान हो। अब क्या है कि हम सर्वांगसम आकृतियों में एक आकृति को अगर दूसरे आकृति पे रखते हैं तो यह एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक लेती है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, हमारी सर्वांगसम आकृतियाँ हो जाएंगी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के शर्त के बारे में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी हमारे पास क्या क्या है, तो देखते हैं। पहला कसौटी है हमारा भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता अभिगृहित साइड एंगल साइड, जिसको शॉर्ट में हम SAS एक्सियम बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास कोण भुजा कोण सर्वांगसमता अभिगृहित एंगल साइड एंगल ASA एक्सियम।
तीसरा है हमारे पास भुजा 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 सर्वांगसमता अभिगृहित साइड 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 एस 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 एक्सियम। फिर हमारे पास है चौथा समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता अभिगृहित राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आर एच एस एक्सियम। इन चारों अभिगृहितों को हम बारी बारी से समझेंगे कि क्या होता है ये अभिगृहित। तो चलिए हम बात करते हैं पहले अभिगृहित का। तो लेते हैं हम दो त्रिभुज, दो त्रिभुज हम ले रहे हैं ए बी सी और डी ई एफ। अब हम बात कर रहे हैं भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता अभिगृहित की साइड एंगल साइड एस ए एस एक्सियम की। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ होगा यदि क्या क्या इसमें हमारा कंडीशन हो सकता है। तो पहला कंडीशन है, हम लोग देख रहे हैं कि नाम है इसका भुजा कोण भुजा, यानी इन दोनों त्रिभुजों में शर्त होगा हमारा कि दो भुजाएं और उन भुजाएं से निर्मित कोण यदि बराबर होती है तो ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो चलिए क्या क्या हो सकता है। पहला कंडीशन में हम देखते हैं कि यदि यह भुजा ए बी बराबर है भुजा डी के और यह भुजा ए सी बराबर होगा भुजा डी एफ के, तो कोण ए बराबर होगा कोण डी के। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज हमारी क्या होगी, सर्वांगसम होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों त्रिभुज में हमको मिल रहा है ए बी बराबर होगा हमारा डी का, उसके बाद ए सी बराबर होगा हमारा डी एफ का, और कोण कौन सा बराबर होगा, तो इन दोनों भुजाओं से निर्मित कोण। तो इन दोनों भुजाओं द्वारा जो कोण बन रहा है वह कोण ए और कोण डी, कोण ए बराबर होगा कोण डी। तो हम लोग क्या देखें कि दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो ये हमारा भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता अभिगृहित के शर्तों को पूरा कर रहा है, तो ये सर्वांगसम होगा। अब हम देखते हैं, हमको ऐसा भी हो सकता है कंडीशन इसमें कि यह भुजा ए बी बराबर है हमारा भुजा डी का, और हम लेते हैं कि भुजा बी सी बराबर है भुजा ई एफ का। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर है डी का और बी सी बराबर है हमारा ई एफ का। तो इस स्थिति में कोण बी बराबर होना चाहिए कोण ई के। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, सर्वांगसम है। तो हमारा हो जाएगा कोण बी बराबर कोण ई। एक और कंडीशन हमको मिल सकता है। तीसरा कंडीशन हमारा ये हो सकता है कि यदि हम मान लेते हैं कि भुजा बी सी बराबर है भुजा ई एफ का, भुजा बी सी बराबर है भुजा ई एफ का, उसके बाद भुजा ए सी बराबर है हमारा भुजा डी एफ का। तो जब बी सी बराबर है ई एफ का और ए सी बराबर है डी एफ का, तो वैसी स्थिति में हमारा कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। तो प्रत्येक स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी एफ के। तो ये जो कंडीशन होगा किस कंडीशन के तहत ये आ रहा है, तो इस कंडीशन इस एक्सियम का ही नाम होता है हमारा साइड एंगल साइड एक्सियम। यानी ये जो तीनों शर्त है हमारा ये फॉलो कर रहा है हमारा किस चीज़ से, साइड एंगल साइड। यानी किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और उन भुजाओं द्वारा अंतरित कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगी, सर्वांगसम होंगे। अब हम देखेंगे अगला अभिगृहित। चलिए अब हम देखते हैं
कोण भुजा कोण सर्वांग समता अभिगृहित एंगल साइड एंगल ASA एक्सियम। तो यह अभिगृहित हमारा होगा। तो देखते हैं, इसके लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। ABC और त्रिभुज DEF। इन दोनों त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे एंगल साइड एंगल एक्सियम का। तो इसमें त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF होगा यदि ए में हमारा क्या होगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा यदि इनके दो कोण और इनके अंतरित भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो क्या क्या कंडीशन हमारे पास हो सकता है, तो देखते हैं। पहला कंडीशन, कोण A बराबर होगा कोण D के और कोण B बराबर होगा कोण E के, और इन दोनों भुजाओं में जो शामिल भुजा है AB और यहाँ जो भुजा है D अगर इक्वल होता है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, कोण A बराबर कोण D कोण B बराबर कोण E तथा भुजा क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा हमारा D का। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है। और कंडीशन क्या हो सकता है हमारा, हम लिखेंगे कोण B बराबर होगा कोण E के। दूसरा शर्त हमारा हो सकता है कोण B बराबर कोण E, फिर कोण C बराबर हो जाएगा हमारा कोण F का, कोण C बराबर हो जाएगा कोण F का, और इन दोनों भुजा कोणों के बीच का जो भुजा है वह BC बराबर EF, BC बराबर EF। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF का। तीसरा हमारा कंडीशन ये हो सकता है, अगर कोण A बराबर हम बोलते हैं कि कोण A बराबर होगा हमारा कोण D का, और कोण C बराबर होगा कोण F का, तो इन दोनों के बीच की ये भुजा अगर बराबर होती है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, सर्वांगसम है। यानी भुजा AC बराबर हो जाएगा भुजा DF का। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक कंडीशन में कि दोनों त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज हमारी क्या हो रही है, सर्वांगसम है। तो यह अभिगृहित हमारा कहलाता है एंगल साइड एंगल एक्सियम। यानी एक त्रिभुज के दो कोण, दूसरे त्रिभुज के दो कोण, और इन दोनों कोणों के अंतरित भुजाएं, यानी जो दोनों कोण को बनाने वाले जो इंक्लूड दोनों कोण में जो भुजाएं आएंगी वह दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये त्रिभुज हमारा क्या होगा, सर्वांगसम होगा। चलिए, तभी हम लोगों ने देखा कोण भुजा कोण सर्वांगसमता अभिगृहित के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भुजा 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 सर्वांगसमता अभिगृहित साइड साइड साइड, शॉर्ट में बोलेंगे SSS एक्सियम। तो इसमें हम देखेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसके लिए दो त्रिभुज बनाते हैं। ABC, दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज DEF। तो हमको देखना है भुजा भुजा सर्वांगसमता अभिगृहित साइड साइड एक्सियम के बारे में। तो इसमें हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF होगा साइड 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 एक्सियम है, यानी AB बराबर होगा हमारा D के, BC हमारा बराबर होगा EF के, AC बराबर होगा हमारा DF के,
तो हम बोलेंगे कि यह त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। यानी साइड 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 कन्ग्रुएंस एक्सियम जो होगा उसके अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यदि उनकी संगत भुजाएं समान हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब हम लोग बात करेंगे, भुजा भुजा सर्वांगसमता हो गया। अब हम लोग देखेंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता अभिगृहित के बारे में। अब हम देखते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता अभिगृहित RHS एक्सियम। तो इसके लिए हम दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। ABC, इसका कोण B समकोण है 90 डिग्री। दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज DEF, इसका कोण E समकोण है। तो हम लोग को देखना है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS एक्सियम की बात करेंगे। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड हमारा कहता है कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो तो ये दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF होगा यदि A में कोण B बराबर कोण E बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और दोनों का कर्ण, तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसके लिए ये कर्ण हो जाएगा। तो AC बराबर होगा हमारा DF का, और एक भुजा AB बराबर है हमारा D का, AB बराबर D का। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। दूसरा शर्त हमारा ये हो सकता है कोण B बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री, कर्ण यहाँ भी बराबर होगा हमारा AC बराबर DF, और यहाँ हम बात करते हैं कि अगर BC हमारा बराबर है EF के, BC बराबर है EF के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता अभिगृहित का मतलब हो गया कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण आपस में बराबर हो, और फिर एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हमारे सर्वांगसम होंगे। तो आज हम लोगों ने देखा दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी के बारे में कि क्या क्या हमारा शर्तें होता है, इसको हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बाय बाय।